अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं खलील इलियास। आप देख रहे हैं खलील इलियास प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हम सिंध पुलिस के डिपार्टमेंट आईटी कैडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैडर का डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पीटीएस ने जो लास्ट टाइम टेस्ट कंडक्ट किया था उसका पेपर रिपीट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको उनके जवाबात बता रहे हैं। उनके जो सवालात हैं उनको बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनमें क्या पूछ रहे हैं सवालात में, उनका जवाब क्या है, और उनसे रिलेटेड जो भी मालूमात है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो कि बहुत ही अहम हैं इन सवालात में, और इनमें से और सवालात भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट किया था और उसके बाद हमने पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन कंप्लीट किया। आज हम जो पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंप्यूटर का, जिसमें 70 सवालात हैं, और अगर वो आप समझ जाते हैं और उनसे रिलेटेड मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ वो अगर आप समझ जाते हैं तो इंशाल्लाह आप इनमें से 40 मार्क्स तो कंडक्ट कर ही जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने इसको बहुत इजी करके डिज़ाइन किया है और यूज़फुल करके डिज़ाइन किया है। तो दोस्तों, इसके हवाले से मैं आपसे एक छोटी सी इल्तिजा करता हूं कि प्लीज़ मेरी वीडियो को आप कम से कम 10 मिनट तक 5 मिनट तक आप ऑनलाइन देखिए, ताकि मेरे कुछ हावर्स बन जाए। और उसके साथ साथ ये है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारी रैंक बढ़ती है, मतलब कि वो वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता है, क्योंकि उसको लोग पसंद कर रहे होते हैं। ठीक है, ये यूट्यूब की एक पॉलिसी है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो हमारी जो मेहनत है उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन आपको तो फ़ायदा हुआ। तो हम बस ये इल्तिजा करते हैं कि हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ड लेंथ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज़। पर्सनल कंप्यूटर में वर्ड लेंथ कितनी है? दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर में वर्ड की लेंथ 8 बिट्स होती है। ठीक है। 22, ए मेमोरी दैट होल्ड्स माइक्रो प्रोग्राम इज़। वो मेमोरी जो होल्ड करती है, मतलब कि स्टोर करती है माइक्रो प्रोग्राम्स को, वो कौन सी मेमोरी है? दोस्तों, वो मेमोरी है रोम। लेकिन हमें ये जानना होगा कि माइक्रो प्रोग्राम्स होते क्या हैं। दोस्तों, माइक्रो प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम जो कि कंट्रोल करते हैं सीपीयू के फंक्शन को, और दूसरी जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उनके फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, वो माइक्रो प्रोग्राम्स होते हैं। और ये प्रोग्राम किए हुए होते हैं पहले से ही, जो कि रोम में स्टोर हुए होते हैं। ठीक है, रैम भी हमारी मेमोरी है, लेकिन रैम में वो चीज़ें स्टोर होती हैं जो कि जब तक आप कंप्यूटर आपका ऑन है तब तक की है, फिर वो डिलीट हो जाती है, मतलब कि ये टेम्पररी है। और ये परमानेंट है, मतलब कि इसमें जो भी आप प्रोग्राम स्टोर करते हैं वो परमानेंट होता है। तो माइक्रो प्रोग्राम जो है वो रोम में स्टोर किया हुआ होता है। आपको पता चला कि माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है? ये सवाल भी आ सकता है। यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन किया कि माइक्रो प्रोग्राम वो प्रोग्राम्स हैं जो कि रोम में स्टोर होते हैं, और उनका काम क्या होता है, वो सीपीयू और दूसरी जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उनको कंट्रोल करता है, उनके फंक्शन को कंट्रोल करता है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हमारे पास सवाल है 23, विच की इज़ यूज्ड फॉर मूविंग कर्सर टू द नेक्स्ट फील्ड ऑफ टेबल। दोस्तों, टेबल में हमारे पास बहुत सारी फील्ड होती हैं। फील्ड कौन सी फील्ड? जैसे कि हमारे पास ये टेबल है, आप एक ख्याल लें कि ये हमारे पास एक टेबल है, फर्ज करें। तो ये जो बॉक्सेस हैं इनको हम सेल कहते हैं। और फील्ड किसको कहते हैं? फील्ड जिस सेल में आप टाइप कर रहे हैं वो आपकी फील्ड है। तो जिस फील्ड में आप टाइप कर रहे हैं, अभी आपको उससे जो नेक्स्ट फील्ड है वो ये वाली है। फर्स्ट करें मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ इस फील्ड पे, और मुझे अभी मूव होना है नेक्स्ट फील्ड में, मतलब कि इस वाली फील्ड में, इस सेल में मुझे मूव होना है। तो आप नीचे दिए हुए कौन से बटन को प्रेस करेंगे कि आप यहाँ पर जंप हो जाए? तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं टैब बटन प्रेस करूँगा तो मैं डायरेक्टली मेरा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा और मैं यहाँ पर टाइप करना शुरू कर दूँगा। और अगर मुझे यहाँ से बैक में जाना है यहाँ पर, तो मैं शिफ्ट टैब करूँगा। तो इसका जो जवाब है, मतलब कि आप इससे नेक्स्ट जाना चाहते हैं, नेक्स्ट वाली फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप टैब प्रेस करेंगे। और अगर आप यहाँ पे आपको सवाल दिया हुआ है कि कर्सर मूव करना है प्रीवियस फील्ड में, तो फिर आप यहाँ पर शिफ्ट टैब का ऑप्शन होगा, या फिर नन ऑफ दिस आपको सेलेक्ट करना होगा। तो शिफ्ट टैब आप करेंगे, इसका जो जवाब होगा फिर शिफ्ट टैब होगा, अगर आपको पीछे जाना है, प्रीवियस फील्ड में जाना है। और अगर आपको नेक्स्ट फील्ड में जाना है तो फिर आपको टैब प्रेस करना होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारे पास टैब है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। 24 में है
द मेमोरी साइज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर आर एक्सप्रेस्ड एज। मेमोरी होती है मेन फ्रेम और एडवांस माइक्रो कंप्यूटर्स की जो मेमोरी होती है वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कि उसको हम केबी में एक्सप्रेस करते हैं या फिर एमबी में या फिर जीबी में। तो हम उसे एमबी में डिनोट करते हैं, हम उसे एमबी में एक्सप्रेस करते हैं। जब भी मेन फ्रेम कंप्यूटर और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर की बात होती है, उसकी मेमोरी की बात होती है, तो उसे हम मेगाबाइट में जानते हैं। ठीक है। तो दोस्तों 25 में कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर देमसेल्व्स। कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स खुद क्या हैं? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स प्रोग्राम्स हैं। ठीक है। अभी ये भी जानना चाहिए कि ये प्रोग्राम्स तो हैं, लेकिन इन प्रोग्राम का काम क्या है, ये भी सवाल आ सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स ट्रांसलेशन का काम करते हैं। वो क्या ट्रांसलेट करते हैं? वो ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जिसको हम इंसान समझ सकें, और मशीन कोड में उनको ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कि उन कोड्स में उसको ट्रांसफ़र करते हैं ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके कि यूज़र क्या चाह रहा है। तो फ्रेंड्स, जो मशीन कोड है कंप्यूटर की वो बाइनरी नंबर्स होते हैं 1 और 0। ठीक है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स क्या करते हैं। कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स प्रोग्राम्स हैं जो कि ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को, जो हम समझ सकें, उसको मशीन कोड में ट्रांसफ़र करते हैं जिसको मशीन समझ सके। अच्छा फ्रेंड, उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में 26 में हमारे पास है कि डोज क्या है। डोज इज़ ए डैश। डोज क्या है? दोस्तों डोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हमारे पास दो किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, दूसरे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि यूज़र ओरिएंटेड होते हैं, मतलब कि हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि हम कंप्यूटर को कारआमद बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास विंडोज़ होगी, अगर हमारे पास विंडोज़ इंस्टॉल ना हो, मतलब कि हमारे पास हार्डवेयर कंप्यूटर पे विंडोज़ हम इंस्टॉल ना करें तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर के जो भी सिस्टम है, उसका जो भी हार्डवेयर है, उसको कारआमद बनाने के लिए, यूज़फुल बनाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं उसे हम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मुख्तलिफ हैं। विंडोज़ है हमारे पास, मैक है, डोज़ है। तो विंडोज़ से पहले क्या था? विंडोज़ से पहले डोज़ था, और अभी मैक भी हमारे पास है, और विंडोज़ भी है, डोज़ भी है। तो दोस्तों डोज़ जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही कहते हैं। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंटरनल मेमोरी। दोस्तों इंटरनल मेमोरी कौन सी है इनमें से? अभी हमें ये जानना पड़ेगा कि इंटरनल मेमोरी है क्या, तो आपको खुद ही इसका जवाब जो है वो आपको पता चल जाएगा कि इंटरनल मेमोरी कौन सी है इनमें से। दोस्तों इंटरनल मेमोरी क्या होती है ये हम जानते हैं। इंटरनल मेमोरी रिफर्स टू द मेन मेमोरी, मतलब कि ऐसी मेमोरी जिसके अलावा कंप्यूटर चल ही ना सके, लाइक रैम, रोम। ठीक है, ये ऐसी मेमोरीज हैं जिनके साथ कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। आप अगर रैम निकाल दें तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा और आपको ट्यून दे रहा होगा। दोस्तों इट रिफर्स टू चिप्स रादर देन डिवाइसेस। आपको कैसे पता चले कि ठीक है रैम और रोम तो हैं, अभी ETC आ गया, अभी और कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि मेन मेमोरी है या इंटरनल मेमोरी है? तो दोस्तों ऐसी मेमोरी जो कि चिप्स में हो, ठीक है, ये रेफ़र करता है चिप्स को, चिप की सूरत में हो हमारे पास, रादर देन डिवाइसेस, मतलब कि वो डिवाइस की सूरत में नहीं होती, लेकिन ये होती हैं चिप्स की सूरत में। तो हमारे पास जो रैम है वो भी एक किस्म की चिप ही होती है। तो इसका जो सही जवाब है इंटरनल मेमोरी कौन सी है? रैम है। तो आपको ये याद करना चाहिए, ये तो एक आम क्वेश्चन है हमारे पास के हमारा जो इंटरनल मेमोरी रैम जो है वो हमारी इंटरनल मेमोरी है, क्योंकि वो हमारी मेन मेमोरी है। तो आपको ये भी पता चल गया है कि मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। और इंटरनल मेमोरी वो होती हैं जो कि चिप्स की सूरत में होती हैं रादर देन डिवाइसेस। तो रैम हमारी इंटरनल मेमोरी है, तो इसका जवाब जो सही है वो है सी। उसके बाद 28 A storage area used to store data to a component for the difference in speed at which the different units can handle data is। दोस्तों बहुत लंबा क्वेश्चन आ गया है, इसका जो सही जवाब है वो है बफर, ठीक है। अभी बफर क्या है ये आपको जानना पड़ेगा।
बफर क्या है? अ पोर्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, मतलब कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसका एक ख़ास हिस्सा है जो कि यूज़ होता है टेम्परेरी डेटा को होल्ड करने के लिए। ऐसी डेटा जो कि टेम्परेरी हो, हमारी हार्ड डिस्क में सेव ना हो, लेकिन वो टेम्परेरी डेटा हो, उसको होल्ड करने के लिए वो मेमोरी यूज़ होती है, जो कि एक पोर्शन है हमारी कंप्यूटर मेमोरी का। ये क्यों यूज़ होती है? ये यूज़ होती है इनपुट और आउटपुट जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, मतलब कि हमारे पास कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है हमारे पास, या लाउड स्पीकर्स हैं हमारे पास, या फिर हमारे पास प्रिंटर्स हैं। तो इनका जो भी कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर के साथ, ठीक है, तो उसको ये उस डेटा को ये होल्ड करती है बफर मेमोरी जो है। मतलब कि ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। हम जो भी हुक्म देते हैं, फ़र्ज़ करें कि मैंने प्रिंटर को ये कमांड दी कि आप जो है 1000 पेज प्रिंट करें, तो 1000 पेज प्रिंटर जो है उसने गेन कर दिया। अभी वो मेमोरी कहाँ पे गई हमारी, वो डेटा हमारी कहाँ पे गई, वो कहाँ पे याद करेगा कंप्यूटर कि मुझे कौन कौन से पेज जो हैं वो प्रिंट करने हैं, कितने पेज प्रिंट करने हैं, वो ये याद करेगा बफर मेमोरी में, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा हार्ड है, इस पर आप कुछ ज़्यादा जो है वो गूगल पर पढ़ लें, या फिर आप यूट्यूब पर इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ लें, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। 29 ऑन पीसी हाउ मच मेमोरी इज़ अवेलेबल टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, जैसे कि हमारे पास मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, तो जो भी हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं कंप्यूटर पर, तो उनको कितनी मेमोरी रिक्वायर होती है, कितनी मेमोरी उनको अवेलेबल होती है, मतलब कि वो कितनी मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वो यूज़ कर सकते हैं 640 KB। सी ऑप्शन इसमें दुरुस्त है। 30 में द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वन सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शन इज डैश। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि फेचिंग और एग्जीक्यूशन क्या है। यहाँ पर बात हो रही है फेचिंग और एग्जीक्यूशन के दौरान का जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं। जो टाइम रिक्वायर होता है कंप्यूटर को फेचिंग और एग्जीक्यूशन करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम CPU साइकिल कहते हैं। इसका डी जवाब सही है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि फेचिंग और एग्जीक्यूशन है क्या। दोस्तों फेचिंग, जैसे कि हमें ना कोई कहता है कि यार कल तुमने ये काम करने को बोला था, तो हम फिर हमारा जो दिमाग है वो रिट्रीव करता है, मतलब कि उस मेमोरी को गेन करता है कि हाँ मैंने ऐसा कहा था, ठीक है। तो हम जो भी कमांड देते हैं उसको कंप्यूटर फेच करता है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, और उसके बाद वो ये तय करता है कि मुझे क्या करना है, तो उसको हम एग्जीक्यूशन कहेंगे। मतलब कि वो एग्जीक्यूट करता है, वो इसको तय करता है कि अभी मुझे क्या करना है। मैंने कोई भी इंस्ट्रक्शन दी, कोई भी काम करने को कंप्यूटर को कहा, तो कंप्यूटर उसको पहले फेचिंग करेगा, मतलब कि ये देखेगा कि यूज़र क्या चाह रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि ये तय करेगा, उसका रिएक्शन देगा जो भी उस इंस्ट्रक्शन का फंक्शन होगा। उसके बाद हमारे पास 31 है, हाउ वाज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासिफाइड। जैसे हमारी जनरेशन है, बोलते हैं कि 20 सदी के हैं, 21 सदी के हैं। दोस्तों हमारे जो बाप दादा थे वो हमसे कुछ अलग थे, उनमें अलग किस्म की क्वालिटीज़ थी। वो हमसे फिज़िकली भी थोड़े चेंज थे, बायोलॉजिकल भी थोड़ी चेंज थे, उनकी सेहत भी अच्छी होती थी, उनका जो कद है वो भी बहुत लंबा होता था। लेकिन आजकल जो है उनकी लाइफ भी बहुत बड़ी होती थी। आजकल लाइफ भी कम है, कद जो है वो भी छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता। और उसके साथ साथ हमारी जो है फिज़िकल भी चेंजिंग्स हैं, और हमारे जो दिमाग है उसमें भी बहुत सी क्वालिटीज़ जो हैं वो बड़ी भी हैं और कम भी हुई हैं। हमारी हेल्थ में भी फ़र्क आया। तो कंप्यूटर जो है वो भी ऐसा ही है। जो पुराना कंप्यूटर था जो शुरू में बना था, और अभी हमारे पास जो कंप्यूटर है वो एक मरहले से गुज़र कर आया है, मतलब कि बहुत से मरहले से गुज़र कर आया है। उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हुई आई हैं। तो जब कंप्यूटर बना था तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आती गई हैं। तो वो कंप्यूटर जो है वो मुख्तलिफ जनरेशन में सेट किए गए हैं कि ये इस जनरेशन का है, ये इस जनरेशन का है, ये इस जनरेशन का है, मतलब कि नस्ल हम देखते हैं। तो कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसका कैसे पता चलता है? उसका पता चलता है डिवाइस जो उसमें यूज़ की गई हो, और मेमोरी और प्रोसेसर, मतलब कि उस कंप्यूटर में डिवाइस, मेमोरी और प्रोसेसर जो यूज़ किया गया हो, उसके तहत हम उसकी जनरेशन को क्लासिफाई करते हैं। मतलब कि एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन से क्या फ़र्क होता है? जो उसमें मेमोरी होती है उसका फ़र्क होता है, जो उसका प्रोसेसर होता है उसका फ़र्क होता है, और उसमें जो डिवाइसेस यूज़ की गई हो उसका फ़र्क होता है। 32
ए मीडियम फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन टू लोकेशंस इज कॉल्ड। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियम क्या है दोस्तों। मीडियम वो चीज़ है जिसके तहत हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकें। और यहाँ पर ये बात हो रही है कि वो चीज़ जिसकी तहत हम ट्रांसफ़र कर सकें डेटा को दो मुख्तलिफ़ लोकेशन में, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों। हम डेटा को तब ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब हम कम्युनिकेट होंगे। तो हम क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन होगा कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल क्या है? कम्युनिकेशन चैनल वो मीडियम है, वो रास्ता है, वो चीज़ है जिसके तहत हम एक डेटा को दूसरी जगह पर मुंतकिल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 33 सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ डन टू फिक्स द। सॉफ्टवेयर की टेस्ट क्यों होती है, क्या फिक्स करने के लिए होती है दोस्तों। सॉफ्टवेयर की जो टेस्ट होती है वो होती है सॉफ्टवेयर बग्स को दूर करने के लिए। दोस्तों सॉफ्टवेयर बग्स क्या होते हैं? जैसे कि सॉफ्टवेयर बग्स बोलते हैं खटमल को, और वो क्या करते हैं, वो डिस्ट्रप्शन पैदा करते हैं, मतलब कि वो जो सॉफ्टवेयर का जो काम होता है उसमें रुकावटें पैदा करते हैं, और उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो काम है, वो उसमें डिस्ट्रप्शन पैदा करते हैं, मतलब कि उसके लिए परेशानियाँ बढ़ाते हैं। तो सॉफ्टवेयर बग्स जो हैं उसको दूर करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अभी हमको यहाँ पे ये रिकग्नाइज करना है कि नीचे दिए हुए जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि एंटीवायरस नहीं है। दोस्तों हमारे पास ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर है ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ये हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। विच नंबर सिस्टम इज़ यूजुअली फॉलोड इन अ टाइपिकल 32 बिट्स कंप्यूटर। 32 बिट्स का जो कंप्यूटर होता है उसमें हम कौन से नंबर का सिस्टम यूज़ करते हैं दोस्तों। हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम जो है, मतलब कि 1 और 0 का जो सिस्टम है नंबर्स का, वो यूज़ होता है 32 बिट्स कंप्यूटर सिस्टम में। तो दोस्तों आज के 35 क्वेश्चन थे, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम में बकाया जो क्वेश्चन है वो करेंगे, इनको हमने बहुत एक्सप्लेन किया है, तो आइंदा भी बहुत एक्सप्लेन करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।